हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। यूनियन बजट 2021 के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना आपको कैसा लगा यूनियन बजट 2021 का। जो पंडित से मार्केट के उनकी माने तो दिस वाज मच मोर फोकस्ड ऑन अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फार्मर्स को लेके यहाँ पर कंसर्न दिखा बजट में, और जो ओल्ड एज पेंशन। तो अब एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो जो चीज़ें सस्ती हुई हैं जैसे कि आयरन या इस्पात हो गया, स्टील, ब्रॉन्ज, इंश्योरेंस, हेल्थ रिलेटेड चीज़, ये सब गोल्ड सिल्वर थोड़े सस्ते हुए हैं। बट जो चीज़ कॉस्टली हुई है वो सीधा सीधा मिडिल इनकम ग्रुप को इफेक्ट करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, वाइन, सिल्क, ऐसी चीज़ें, कमोडिटीज़ जो हैं वो महंगी हुई हैं। तो इस पूरे बजट में मीडियम इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देखें जो इनकम टैक्स है वो भी अनचेंज्ड रहा है इस बार। बट द थिंग इज़ कि फार्मर से रिलेटेड बहुत कुछ नया किया गया है, और जो कोर इंडिया का कोर है उसको इम्प्रूव करने में आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस इम्पॉर्टेंट क्या है इस पूरे बजट का, जो सार है वो क्या है समझ लेते हैं पहले फटाक से की इनसाइट्स में। टोटल बजट जो है वो 34.83 लाख करोड़ का है, और अगर इसको कैटेगराइज करें कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में, जैसे कि रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ दिया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ब्रॉडवे है हमारा, जो मेजर गेज होता है वो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कही गई है बजट में। बात करें अगर डिफेंस सेक्टर की तो 4.78 लाख करोड़ इसका पूरा बजट होगा, और इसमें करीब अब देखें तो चाइना से जो हमारा टेंशन चल रहा था उसके बीच 25,000 करोड़ इस बार इजाफा किया गया है डिफेंस सेक्टर में, जिसमें बहुत सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं और हथियार हैं वो खरीदे जाएंगे। बात करें अगर रोड ट्रांसपोर्ट की तो 1.18 लाख करोड़ का हमारा रोड बजट बनाया गया है, जिसमें जो कहा गया है बजट के अनुसार 85,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा, और 2022 मार्च तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। यही नहीं, 18,000 किलोमीटर का जो अर्बन सिटी रोड्स है उसको एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाना है। और क्लीन एयर प्रोजेक्ट के बारे में भी बात हुई थी, जिसमें 2217 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा जो शहर है 42 ऐसे लोकेशन को स्पॉट किया गया है, और वहाँ पर क्लीन एयर प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पहली बार ये जो पूरा बजट है उसको पेपरलेस रखा गया है। फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट ऑफ इंडिया हो गया है ये। और निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 1 घंटे 50 मिनट का भाषण दिया था। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। व्हाट अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर 2021 सेंसस? 2021 के सेंसस के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है बजट में? तो ये है 3,768 करोड़ रुपए। अब ये अपने आप में एक नई बात है, क्योंकि ये जो 2021 का सेंसस ये पूरी तरीके से डिजिटली किया जाना है। 2019 में अगर आपको याद हो तो अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने बोला था कि हम 2021 का सेंसस पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे की मदद से करेंगे, लाइक मोबाइल ऐप, और इसको 16 भाषा में रखा जाएगा। फ़ायदा इसका क्या होगा कि कम समय में कम कॉस्ट पे बेटर कम्युनिकेशन के साथ, मतलब 135 करोड़ लोगों के साथ डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अच्छे से कनेक्ट होकर इस सेंसस को कंडक्ट कर सकते हैं। और ये जो सेंसस है 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, ठीक है। ये 16th सेंसस होगा कंट्री का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेनिफिशरीज विल बी बेनिफिटेड विथ उज्ज्वला योजना एज पर बजट 2021? तो अभी उज्ज्वला योजना के अंदर करीब 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जाना है, और इसके जो बीपीएल फैमिलीज़ में लोग होते हैं उनको कुकिंग गैस कनेक्शन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलरेडी अगर जनवरी 2021 की बात करें तो अब तक 83 मिलियन लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा चुका है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कि कोविड के समय में आया था, लॉकडाउन के समय अगर आपको याद हो, जिसमें 3 महीने का फ्री कह सकते हैं आप जो गैस कनेक्शन है वो लोगों को, गैस कनेक्शन नहीं, गैस सिलेंडर मिला था। और जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी पहले से ये है जो फिर उज्ज्वला योजना के साथ जुड़े हुए थे। अब आपको उज्ज्वला योजना के बारे में अगर जीके जानना है तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में जो गांव है वहाँ, शहर है बलिया, एक ज़िला है, वहाँ से शुरू किया गया था इस प्रोजेक्ट को। मूविंग अहेड, व्हाट अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू जल जीवन मिशन 2021? तो मतलब बजट 2021 में जल जीवन मिशन के लिए कितना पैसा
एलोकेट किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये टोटल अमाउंट है 2.87 लाख करोड़। और इसमें से करीब 4,378 लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडीज़ को मदद पहुंचाई जाएगी। ना स्वच्छ भारत 2.0 भी 1,41,678 करोड़ का जो पैकेज है वो दिया गया है, 5 साल के लिए ये एक्टिव रहेगा। गवर्नमेंट इम्पोज्ड हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन। अब यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि गवर्नमेंट फार्मर्स को मदद पहुँचाना, आई मीन जो इनकम है वो पहुँचाना चाहती है। हाउ? अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है कॉटन पे तो इससे दाम बढ़ेगा और उसका सीधा बेनिफिट फार्मर को, गवर्नमेंट को पहुँचाने का ऐसा उद्देश्य है। नाउ थिंग इज कि कितना कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया है, पहले ये 0% था लेकिन अब ये 10% कर दिया गया है, मतलब 10% टैक्स इस पे अब लगेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीनियर सिटीजन ऑफ व्हाट एज हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न से एग्जेम्प्ट किया गया है किस कैटेगरी के लोगों को, किस कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स को? क्या वो 60 साल के हैं, 67 साल के हैं, 75 या 81 साल के हैं? तो आंसर इज 75 ईयर्स। और इससे ऊपर के जो लोग हैं उनको आईटी रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ द न्यू टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर दोज हु यूज डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड ऑफ पेमेंट इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो टैक्स ऑडिट का लिमिट है उसमें इजाफा करिए सरकार ने इस बजट के थ्रू, जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड का यूज़ कर रहे थे अपने पेमेंट में। तो कितना से कितना बढ़ाया गया है? तो आंसर इज 10 करोड़। ठीक है, पहले ये 5 करोड़ था, पिछले साल का अगर आप बजट आपको ध्यान हो तो ये 5 करोड़ पे था, लेकिन इस साल इसको इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। द रीज़न बीइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी डिजिटल ट्रांजैक्शन में ज़्यादा होती है इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट कर रहे हैं उसके लिए ये एक तरीके से रिबेट आप समझ सकते हैं। नाउ कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड सोलर इन्वर्टर्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5% टू। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो सोलर पावर प्रोडक्ट्स जो भी हैं उसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, मतलब अपने देश में ये बने, हमें इस बाहर से ना लेना पड़े। इसलिए जो बाहर से सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं या फिर जो सोलर लैंटर्न्स हैं वो आ रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया है। इसको बढ़ा के 5% से अब 20% कर दिया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है। और इससे क्या होगा कि लोकल प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, जो इंडिया में बना रहे हैं उनको कम दाम में बेचने का मौका मिलेगा इंडियन मार्केट में। तो इसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। अगर वही बात करें कि सोलर लैंटर्न्स में कितना ड्यूटी इम्पोज होगा तो उसको 5 से 15% पर किया गया है। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड व्हाट प्राइस मोर देन MSP टू फार्मर्स ऑन देयर क्रॉप्स। नाउ टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम टू डबल बाई 2022, एक और स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी कहीं कुछ हद तक मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स को लुभाने के लिए ये MSP पर इंक्रीमेंट देने का वादा किया है। नौ कितना देगी? तो 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक अनाज उगाने में जो कॉस्ट लगता है कुछ एरिया फल में या क्षेत्रफल पे आप बोल रहे हो कि आप एक फार्मर अनाज उगा रहा है और उस पर जो भी कॉस्ट आ रहा है उसका 1.5 टाइम्स गवर्नमेंट इसको देगी। ठीक है, MSP के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट, और ये सारे फूड कैटेगरीज पर लागू होगा। नाउ एज पर बजट 2021, हाउ मेनी न्यू फिशिंग हब्स हैज़ बीन डिसाइडेड टू ओपन इन द कंट्री। तो अपने देश में इस नए बजट के अनुसार कुछ फिशिंग हब्स शुरुआत होने वाले हैं या डेडिकेट किया गया है। तो ये कितने हैं? तो एट प्रेजेंट 5 एलोकेट किया गया है। अब ये फिशिंग हब्स कहाँ कहाँ पर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो कोच्चि में है, ठीक है, साउथ इंडिया से आप शुरुआत करो। दूसरा चेन्नई में, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ कोच्चि से, और उसके बाद है विशाखापट्टनम, ठीक है, उसके बाद पारादीप, करेक्ट, और उसके बाद कहाँ पर है? पारादीप कहाँ पर है? तो ओडिशा में है, ठीक है, और लास्ट क्या है? पेटुआ घाट। ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में। तो ईस्टर्न साइड में इंडिया का ये सब लोकेटेड है और ये सब फिशिंग हब बनेंगे। तो 5 आपको मैंने बता दिया। नाउ मूविंग अहेड। और इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अ न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो कहाँ पर एक नया गैस पाइपलाइन सरकार बनाएगी या बजट में इसका उल्लेख है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। फर्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगा ये। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपको बता दूं, पहले से ये न्यूज़ थी, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी
भी स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो लेह में किया जाएगा। वन मोर थिंग कि जो 30,757 करोड़ का बजट जो है जम्मू कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी इनको दिया गया है, ठीक है। और लद्दाख के लिए अगर बात करें तो 5,958 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी। कहाँ? लद्दाख में। Now, what amount has been allocated for health sector in budget 2021? Now, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट किया गया है लास्ट साल के मुकाबले। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 137% इंक्रीमेंट किया गया है हेल्थ बजट में, ठीक है। जो पिछले साल था 94,452 करोड़, लेकिन इस बार कितना है तो अब आप एनालाइज कर सकते हैं, इट्स 2.23 लाख करोड़, ठीक है। ओनली फॉर कोविड-19 वैक्सीन 35,000 करोड़ से ऊपर खर्च किया जाएगा फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और 64,180 करोड़ गवर्नमेंट 6 साल के पीरियड में या 6 साल के अंदर इन्वेस्ट करेगी। किस चीज़ में? तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर को लेकर। और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना भी इसके अधीन में आता है। नाउ अगर आप बात करें तो इस 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी सेटअप करना है इंडिया में, ठीक है। दिस विल बी इन रूरल 17,000 एंड इन अर्बन एरियाज 11,000 टू क्रिएट अ रॉबस्ट हेल्थ सेक्टर इन कंट्री। नाउ जनवरी 2021 के करंट अफेयर मैंने myexamnotes.com पे कल अपडेट कर दिया है, तो आप वहाँ पर चले जाओ ना और चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ट्यून रहो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अलग अलग डोमेन से आपको मिलने वाले हैं, लाइक डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट अफेयर्स, environmental affairs and all. So stay tuned and keep watching Exam Focus. Till then, goodbye.